नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त सुदर्शन। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा सर्वे है वो सामने आ रहा है। सर्वे के अनुसार दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर कौन बाजी मारेगा, क्या कुछ स्थिति है जो दिल्ली की हमें नजर आ रही है, हम संपूर्ण जानकारी देंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों की 2 सूची जारी कर चुकी है। कहीं ना कहीं चुनाव में अपना इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार प्रत्याशियों की सूची जारी करके अभी चुनाव में लगभग 2 महीने का समय है। ऐसे में प्रत्याशियों की सूची यहाँ पर जारी करके भाजपा और कांग्रेस पर दबाव बनाने की संपूर्ण तैयारी की जा चुकी है। इसी बीच आपको बता दें कि देश की टॉप 5 न्यूज एजेंसियों ने सर्वे जारी कर दिया है। सर्वे में जानेंगे क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ स्थिति है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है वो हम संपूर्ण जानकारी देंगे। आपको बता दें कि फलोदी का सट्टा बाजार, जिसने यहाँ पर सबसे सटीक एग्जिट सर्वे दिए थे। आपको बता दें कि दिल्ली के सट्टा बाजार ने अब तक के जो सर्वे जारी किए हैं उसमें सभी पार्टियों को चौंकाने वाली अपडेट दी थी। इसी बीच में आपको बता दें कि आप में शामिल होने के बाद अवध मिश्रा को है वो टिकट मिल चुका है। दूसरी सूची में लगभग 17 नामों पर यहाँ पर अंतिम मोहर लगी है। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट आने के बाद दिल्ली में सियासी रंगमंच है वो काफ़ी अहम हो चुका है। वर्तमान में अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अहम और रोचक हो चुका है दिल्ली विधानसभा चुनाव। लगातार अलग अलग सर्वे एजेंसियाँ, अलग अलग न्यूज एजेंसियाँ इसको लेकर अपने तमाम ताज़ा सर्वे जारी कर रही है, ताज़ा अपडेट दे रही है। हम आपके सामने संपूर्ण जानकारी देंगे कि दिल्ली में क्या कुछ स्थिति है, कौन सी पार्टी इस बार दिल्ली में बाजी मारने वाली है। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार की सर्वे, जिस प्रकार की रिपोर्ट है वो सामने आ रही है, वो है कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए अहम और महत्वपूर्ण साबित हो रही है। तो दोस्तों, जानेंगे दिल्ली के आंकड़े। दिल्ली विधानसभा कार्यकाल है वो लगभग फरवरी में संपन्न हो रहा है। ऐसे में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों को लेकर जो ताज़ा सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, सर्वे के अनुसार दिल्ली के ताज़ा आंकड़े काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो सर्वे में क्या कुछ है, पहले भाजपा के लिए जो सर्वे करवाए हैं भाजपा ने उस पर देख लेते हैं। उसके बाद हम ओपिनियन पोल अपना देंगे फलूदी के सट्टा बाजार के अनुसार। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल है वो अगले साल फरवरी में संपन्न हो रहा है। ऐसे में जनवरी के अंत में विधानसभा करवाई जाने की उम्मीद है। इसी हफ्ते बीजेपी ने कोर ग्रुप के साथ चुनाव प्रबंधन समिति और उम्मीदवारों के चयन समिति के गठित हो सकती है। इससे पहले एक सर्वे में दिखाया गया कि बीजेपी 28 साल का वनवास है वो खत्म हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के हालिया अंदरूनी सर्वे में 2013 के बाद पहली बार लग रहा है कि वो दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती हैं। दरअसल बीते दिनों अंदरूनी सर्वे में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को 43.4% वोट मिलने की संभावना के बाद बीजेपी ने इसे 46% तक ले जाने का टारगेट रखा है। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड के बाद यहाँ पर दिल्ली पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है और इसी के चलते एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर यहाँ पर काफ़ी अहम है। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में जीत से उत्साहित बीजेपी का ध्यान इस वक्त महाराष्ट्र, झारखंड भले ही हो, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति आलम शुरू हो चुका है। आपको बता दें महाराष्ट्र में प्रचंड से महाप्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने और अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई। हालांकि भाजपा इतनी सीटों तक पहुंच गई कि वह कुछ और सीटें हासिल कर लेती तो वह दिल्ली में अकेले दम पर, महाराष्ट्र में अकेले दम पर सरकार बना सकती थी, जबकि झारखंड में भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सरकार बनाने के दावे जरूर पेश किए गए, लेकिन ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में झारखंड में हेमंत सोरेन, जबकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस। हरियाणा में जहां सभी सर्वे कांग्रेस की सरकार बता रहे थे, तो हमारे सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को 45 या 50 सीटें आने का आकलन दिया था और वैसे ही कुछ आंकड़े रहे थे। आपको बता दें कि लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में सभी सातों के साथ सीटें जीतने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव आते आते ठंडे कैसे पड़ जाती है। इसी को लेकर बीजेपी यहाँ पर आपको बता दें कि संघ कार्यकर्ताओं को इस बार दिल्ली की जिम्मेदारी दी है। कहा जा रहा है कि दिल्ली की जिम्मेदारी संघ कार्यकर्ताओं को दी गई है। पार्टी ने लोगों से बात करते हुए पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा और रमेश बदूड़ी ने आम चुनाव लड़ने का मौका नए बिल पर लिहाजा दोनों पूर्व सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम में आधा दर्जन सीनियर पार्षद भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि बीते दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंद यहाँ पर
सिंह लवली के साथ 3 बड़े नेता बीजेपी दमन था, तब उन इलाकों में मौजूद विधायक असहज है, टिकट मिलेगा या नहीं। दिल्ली की इन सीटों पर एनडीए लड़ सकती है चुनाव। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जेडीयू, एलजेपी, संगम विहार, बुराड़ी और सीमापुर सहित कुछ मुस्लिम बहुल्य सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पार्टी ने सहयोगी दलों को 3 से 5 सीटें देने का मन बना चुके हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी में यहां पर काफी अहम और महत्वपूर्ण है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पूर्वांचल के वोटर्स पर नजर, छठ घाटों पर साफ सफाई की। आपको बता दें कि बीजेपी यहां पर विधानसभा चुनाव के लिए पूर्वांचल के अध्यक्ष संतोष ने बताया कि पूरी दिल्ली में 7 व्रत करने वाली महिलाओं के आद्य का सम्मान करने के लिए हर जगह साफ सफाई की गई है। इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली, जो कि देश की राजधानी, यहाँ पर नई दिल्ली से काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में दिल्ली के चुनाव को लेकर फलोदी के राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने को लेकर अपडेट है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने का आंकड़ा हासिल कर सकती है। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।